आरसीए की एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव। डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया है। जयदीप बिहाणी की जगह बनाया है संयोजक धनंजय सिंह। आशीष तिवारी, मोहित यादव, पंकज जैन सदस्य बने हैं। तो डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया गया है और जयदीप बिहाणी की जगह संयोजक बनाया गया है। आरसीए की एडहॉक कमेटी में ये बड़ा बदलाव हुआ है। डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया है। जयदीप बिहाणी की जगह संयोजक बनाया है धनंजय सिंह। आशीष तिवारी, मोहित यादव, पंकज जैन सदस्य बने हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, देखिए आरसीए की एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव हुआ है। डीडी कुमावत को संयोजक बनाया गया है और इसके अलावा धनंजय सिंह, आशीष तिवारी, मोहित यादव, पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मनीषा, लगातार आरसीए में जिस तरह के विवाद सामने आ रहे थे और आपने देखा हो कई जिला संघों को लेकर लगातार जो आरसीए के मेंबर हैं या उससे पहले जो कन्वीनर रहे थे, ये विवाद चल रहा था लगातार। और उससे लेकर न केवल आरसीए की छवि धूमिल हो रही थी बल्कि सरकार पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा था, क्योंकि लगातार उनके ही नेता आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं सरकार को भी असहज स्थिति में डाल रहा था। लिहाजा एक बड़ा निर्णय लेते हुए जो पहले कन्वीनर थे जयदीप बिहाणी, उनको हटा दिया गया है। उनके स्थान पर एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है डीडी कुमावत को। इसके साथ ही जो सदस्य बनाए गए जिसमें धनंजय सिंह है, आशीष तिवारी है, मोहित यादव है, पंकज जैन है। और इनके निर्देश में यानी इस कमेटी में अब 3 माह के अंतर्गत आपको पूरी चुनाव प्रक्रिया जो आरसीए की होती है वो संपन्न करानी है। आपने उससे पहले देखा वो लगातार तिथियां देते रहे, लेकिन आरसीए की आप कार्यकारिणी नहीं बना पाए। ऐसे में नई एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है और इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि 3 महीनों में आपको प्रॉपर एक सही तरीके से संवैधानिक रूप से आरसीए कमेटी का गठन करना है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरसीए के एडहॉक कमेटी में ये बड़ा बदलाव हुआ है और डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। साथ ही सदस्य बनाए गए हैं धनंजय सिंह, आशीष तिवारी, मोहित यादव, पंकज जैन। और 3 महीने का वक्त है जिसके अंदर जो भी चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न करवानी है।